आज मैं आपको 6 रेड फ्लैग के बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये 6 रेड फ्लैग आपको जरूर समझनी है, क्योंकि एनसीआर की मार्केट में करंट सिचुएशन को देखते हुए सारे रेड फ्लैग मैंने तैयार किए हैं। तो आपकी सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आप एक बड़े फ्रॉड में फंसने से बच सकते हैं। तो क्या है वो 6 बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबवेंशन स्कीम ऑफर। सबवेंशन स्कीम में बिल्डर खरीदार की ओर से ईएमआई का जो पेमेंट है वो करने का प्रॉमिस कर देता है, तब तक कि जब तक फ्लैट की डिलीवरी नहीं हो जाती। लेकिन कई बार बिल्डर डिफॉल्ट कर देता है और बैंक जो बायर है, इन्वेस्टर है, उससे ईएमआई वसूलने लगते हैं। ये एनसीआर में एक आम समस्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको फेस कर रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में से उजागर भी किया है। बायर्स और इन्वेस्टर्स को सजेशन दी जाती है कि ऐसी स्कीम से आप सतर्क रहें और समझौते की कंडीशंस, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कंसेंट होम बायर की तरफ से भी दिया जाता है, उन सारी कंडीशंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। पहला रेड फ्लैग, आपको सारा बीबीए और बुकिंग फर्म की कंडीशंस को पढ़ना है, सबवेंशन स्कीम से दूर रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ ओसी के ऊपर पेमेंट प्लान। बिल्डर पेमेंट प्लान बनाता है और ये दिखाता है कि मेरी पेमेंट बहुत कैटर्ड है, मतलब 2 साल के बाद पेमेंट आएगी, 3 साल के बाद पेमेंट आएगी, आप बस अभी बुक करा लो। और पेमेंट जो सेकंड लास्ट पेमेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ ओसी लिख देता है कि वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ ओसी पे आएगी। अब एप्लीकेशन ऑफ ओसी कब आएगी ये कोई डेट मेंशन नहीं होती है, और एप्लीकेशन ऑफ ओसी के अंदर ही सबसे बड़ा खेल यहाँ पे मौजूद है। अब एप्लीकेशन ऑफ ओसी डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम पे भी अप्लाई कर सकता है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी उसे कैंसिल कर देगी, कहेगी ये कमियां हैं, पहले इसे ठीक करके लाओ, लेकिन अप्लाई करते ही आपसे पेमेंट की डिमांड हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस टाइम पे चल रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ ओसी में जहां पेमेंट मांगी जा रही है वहां एक रेड फ्लैग है जो आपको देखना है और समझना है। वहां आपको इमीडिएटली रुक जाना है, और अगर डेवलपर कंफर्टेबली उस पर टाइम मेंशन कर देता है और उस टाइम के हिसाब से आप कंफर्टेबल होते हैं तो ही आपको लेना है। अक्सर डेवलपर नहीं करता और सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको गोल गोल घुमा के बातें समझा देता है, और कई बार रियल एस्टेट एजेंट भी आपको गोल गोल घुमा के बात समझा देते हैं। एक बार आपने बुकिंग किया तो उसके बाद अगली पेमेंट आपको खुद ही करके आनी पड़ती है, क्योंकि आप उस मकड़ जाल में फंस चुके होते। तीसरा इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो आपको नहीं लेना। रेरा, जी हाँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत सभी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो खरीदारों को ट्रांसपेरेंसी और लीगल सिक्योरिटी एक तरह से प्रोवाइड करता है। यदि कोई प्रोजेक्ट रेरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और यह एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको समझना चाहिए, क्योंकि यह धोखाधड़ी या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का एक तरह से इंडिकेटर है। बायर्स को रेरा की वेबसाइट पे जाके करंट स्टेटस की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, तभी आप एक बड़े प्रॉपर्टी स्कैम से बच सकते हैं। नहीं तो आपको अक्सर ये भी कहते सुना हो कि हमारा प्रोजेक्ट इस दायरे में नहीं आता, इसीलिए बाहर है। तो मत लो आप ऐसा प्रोजेक्ट ना। एज अ बायर आपको क्या जरूरत है ऐसा प्रोजेक्ट लेने की जो रेरा अप्रूव्ड नहीं है। चौथा बड़ा रेड फ्लैग है बिल्डर की देरी का जो हिस्ट्री है उसको समझना। एनसीआर के कई प्रोजेक्ट 5 से 10 साल की देरी से चल रहे हैं, जैसे कि ये अक्सर रिसर्च में ही सामने आया है। जो दिल्ली एनसीआर में अक्सर प्रोजेक्ट 5 से 10 साल की देरी पे है। यदि बिल्डर के पास ऑलरेडी देरी का ट्रैक हिस्ट्री है, या तो मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कहीं इंडिकेटर है, मतलब अक्सर ये देरी जो है इंडिकेटर होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मैनेजमेंट की कमी का, जो आपकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी को इफेक्ट भी कर सकता है। बायर्स को बिल्डर के पिछले प्रोजेक्ट की समय पर डिलीवरी को जरूर से जरूर चेक कर लेना चाहिए, और वहां जाके लोगों से मिलना भी चाहिए। बिल्डर की आफ्टर सेल सर्विस क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर लोग नहीं समझते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपके रेड फ्लैग है। ये चौथा रेड फ्लैग जो मैंने आपको बताया। पांचवा इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है लीगल डिस्प्यूट या ऑब्स्टेकल्स। प्रॉपर्टी पर अगर कोई लीगल डिस्प्यूट या ऑब्स्टेकल हो तो ऑनरशिप और कब्जे पर इसका असर पड़ सकता है। एनसीआर में टफ लैंड रिलेटेड लॉस के कारण ये इशू और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बायर्स को प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स, अगर नगर निगम की प्रॉपर्टी है तो उस एरिया में, या डीटीसीपी की अप्रूवल्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। किसी भी पेंडिंग लीगल केस की जांच कर लेनी चाहिए।
हमेशा किसी भी डिस्प्यूट में अगर प्रॉपर्टी है तो आपको वो खरीदने से बचना चाहिए। ये 5वां रेड फ्लैग है। छठा रेड फ्लैग, जी हाँ, अनरियलिस्टिक प्राइस और ऑफर्स। यदि कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से आपको बहुत कम पे मिल रही है, मतलब उसे सेल किया जा रहा है मार्केट से बहुत कम रेट के ऊपर, या ऑफर बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, तो यह एक फ्रॉड का इंडिकेटर हो सकता है। ये बिल्डर की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या प्रॉपर्टी में छिपी हुई कुछ प्रॉब्लम्स को इशारा करता है। खरीदारों को मार्केट ट्रेंड की कंपैरिजन जरूर कर लेना चाहिए और ऑफर की ऑथेंटिसिटी की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। उस लोकेशन पे खड़े होकर जरूर चेक कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्कीम सुन के आप घर बैठे उसे बुक कर दें। तो प्रॉपर्टी की साइट पे जाके इन सब चीज़ों को ज़रूर देख और समझ लेना चाहिए, कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। तो ये आज की करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा रेड फ्लैग है, वो आपको ज़रूर समझ के ही आगे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।